रायपुर ग्रामीण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल साहू ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारा लगातार घोषणा करने पर उन्हें आड़े हाथों लिया। मेरा आज का आपसे सवाल ये है, साहू जी, आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके विपक्षी पार्टी के जो मुख्यमंत्री होते हैं या जो पहले पूर्व कृषि मंत्री होते थे, उन्होंने किसानों संबंधित कई घोषणाएं कर दी। जैसे रविंद्र चौबे जी ने पता नहीं किस हैसियत से बोला कि अगली बार एमएसपी 3000 कर दी जाएगी, और मुख्यमंत्री ने भी कर्जा माफ़ी के अलावा 17.5 लाख लोगों को घर देने का आश्वासन दिया। तो इससे आपके चुनाव पे क्या असर होगा और इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोई भी चीज का महत्व एक बार होता है, बार बार उसी प्रकार से झूठ बोलेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। पिछली बार 2018 में इस प्रकार के झूठ से बोल चुके हैं। उस समय भी आप जैसे पत्रकारों ने मुझसे पूछा था कि एमएसपी का निर्धारण तो केंद्र सरकार करता है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप इस प्रकार की कैसे घोषणा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने योजनाओं पे अध्ययन कर लिया है, कैसे करना है क्रियान्वयन ये हम जानते हैं, हम धरातल पे उतारेंगे। और उसके बाद चुनाव होने के बाद जब सरकार में बैठा तो इनकी सारी योजनाओं धरी की धरी रह गया, एक भी योजना को इन्होंने पूरा नहीं किया है। तो इनकी फितरत है झूठ बोलने की, झूठा वादा पत्र, जन घोषणा पत्र जारी करने का, जनता के साथ विश्वासघात करने का इनकी आदत से बन गया है। तो अब ये फिर भी चाह रहे हैं कि अब वैसी कुछ और करेंगे और फिर सरकार बना लेंगे। ये स्पष्ट करें ना, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है, कहाँ गया 2 बार की बोनस देने का इन्होंने गंगा जल में हाथ में लेकर के इन्होंने कसमें खाया था, कहाँ गया शराबबंदी, कहाँ गया बेरोजगारी भत्ता और बेरोजगारों को रोजगार देने का। पीएससी घोटाला इन्होंने किया, फर्जी जाति प्रमाण पत्र इन्होंने बनवाया, तो गोबर घोटाला किया। जितने इनके महत्वाकांक्षी योजना था सभी योजनाओं में इन्होंने घोटाला करने के लिए योजना बनाया। जन घोषणा पत्र जनता के विकास के लिए नहीं है, कांग्रेस के विकास के लिए बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसका असर आपके चुनाव क्षेत्र, विशेषता पूछूंगा, बाकी की बात तो अलग है, आपको क्या लगता है कि आप क्या उसका खुलासा कर पा रहे हैं या कर पाएंगे? इसमें तो ऐसा है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर के परेशान हैं कि ये परिवारवाद, वंशवाद को लेकर के उनको भी उनकी इच्छाएं थी क्षेत्र में कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, पर इनकी परिवारवाद, अब पहले पिता थे, अब लड़का आ गया है, फिर नाती के आने के चांस है। तो इस प्रकार से कांग्रेसियों में तो एक मायूसी का वातावरण बना हुआ है। इन्होंने कुछ 5 सालों में तो कर नहीं पाया है, तो ये झूठी बात करके अब जनता के बीच में नहीं आ सकता, न ही ये काम कर सकता, न चल सकता ये।